हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं, कार्तवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौ हत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। हाँ मंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तुड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है, कहीं क्रोध में आकर गौ हत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है? माता का बालक! अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तेरे पिता के आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है? और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूंगा? मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान मर्दन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्र बाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस दुर्दंड को घेरकर समाप्त कर दो। भगवान शिव ने ये पशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मूर्ख कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से यह वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ। मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय,
मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिक कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित याद नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। देवभूतल के अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो। इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार पर चल पड़े हो। सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। पिताश्री, अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम।